ये नंदिनी शुक्ला आज 10 साल से लगभग जो है पेंशन ले रही थी। अच्छा, पेंशन नहीं ले रही थी, इसका कोई प्रूफ है? हाँ, हमारे पास है प्रूफ। ये पेंशन है, उसका प्रूफ है मेरे पास। कई लोग का जो है फॉल्ट है कि इसी वजह से दिव्यांग जो है प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। और नंदिनी और उनके पति द्वारा मुझे बार बार धमकी दिया जा रहा है कि हम जान से मार देंगे, नहीं तो अपना ये उठा लो, शिकायत उठा लो। जी, शिकायत उठा लो। प्रमाण पत्र वो मिल नहीं रहा है। प्रमाण पत्र हम उनके यहाँ दिव्यांग सशीकरण महोदय के पास गए, लेकिन वो बता रहे हैं कि हमारे पास नहीं है। और मुख्य चिकित्सा अधिकारी पास गए, वो भी कह रहे हैं कि मेरे पास नहीं है। आपने क्यों शिकायत की भैया? भ्रष्टाचार रुके इसी वजह से। इसमें हम FIR चाहते हैं और ये जो पूरा पैसा लिए हैं उसका रिकवरी होना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार हो या फिर केंद्र सरकार, आम आदमियों के लिए तमाम तरह की योजनाएं चलाती हैं कि योजनाएं धरातल पर पहुंचे जिससे आम आदमियों को उसका फ़ायदा मिल सके। ऐसे ही एक योजना है दिव्यांग जन पेंशन योजना, जिसके तहत दिव्यांगों को 1000 रुपये प्रति महीने उनको दिया जाता है क्योंकि आर्थिक मदद मिलने से कुछ उनको लाभ मिल सके। लेकिन इसमें भी भ्रष्टाचार और घोटाला किया जा रहा है। फर्जी दिव्यांग दिखाकर कई लोग दिव्यांग पेंशन उठा रहे हैं। ऐसे ही एक शिकायत हुई है, मनकापुर विकासखंड के रहने वाले हैं नंदिनी शुक्ला, जो कि जिलाधिकारी महोदय के यहाँ शिकायत हुई है। नंदिनी शुक्ला पत्नी लोकेश शुक्ला, ग्राम दतौली और मजरा है धर्मजोत, यह फर्जी पेंशन ले रही हैं दिव्यांग बनकर। इसकी बाकायदा शिकायत हुई है, शिकायतकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं। जब शिकायत हुई इसके बाद जांच की गई, जांच के बाद पेंशन तो बंद कर दी गई, लेकिन और कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या कुछ है पूरा प्रकरण? भैया सबसे पहले अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम राजनारायण पांडे है। मैं दतौली ग्राम सभा का रहने वाला हूँ, विकास खंड मनकापुर, जिला गोंडा। ये नंदिनी शुक्ला आज 10 साल से लगभग जो है पेंशन ले रही थी और वो दिव्यांग नहीं है। और हमने जो है जिलाधिकारी महोदय को शिकायत की और खंड विकास अधिकारी महोदय को भी मैंने शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। जो खंड विकास अधिकारी ने रिपोर्ट लगाई है कि इनकी पेंशन बंद कर दी गई है। जी, केवल बंद ही कर दी गई है और उस पर कोई और कार्रवाई नहीं हो रहा। 10 वर्षों से पेंशन ले रही है। जी, 10 वर्ष से पेंशन ले रही है। आपने क्यों शिकायत की भैया? भ्रष्टाचार रुके इसी वजह से। मतलब जिसका हक है उसको पेंशन मिले, उसको मिलना चाहिए। जी, शिकायत की गई है तो बाकायदा खंड विकास अधिकारी की रिपोर्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उन्होंने रिपोर्ट लगाई है कि जांच करवाई गई तो नंदिनी शुक्ला केवल अपना आधार उपलब्ध कराया उन्होंने और प्रमाण पत्र कहा कि ओरिजिनल वहीं जमा हो गया था, हमारे पास नहीं है। यानी कि नंदिनी शुक्ला प्रमाण पत्र नहीं दे रही हैं। अब उनकी पेंशन बंद कर दी गई है, लेकिन पेंशन जो है, जो उसके असली हकदार हैं, जो दिव्यांगजन हैं जिसके लिए सरकार भेजती है पेंशन, उनको ना मिलके ऐसे लोगों को मिल रही है। यह शिकायत इनकी है। फिर कहाँ आपने शिकायत की, कहाँ गए? हमने DM महोदय को कई बार एप्लीकेशन दिया और मुख्य विकास अधिकारी महोदय को दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। जी, क्या चाहते हैं भैया? बात इसमें हम FIR चाहते हैं और ये जो पूरा पैसा लिए हैं उसका रिकवरी होना चाहिए। रिकवरी होना चाहिए। जी, रिकवरी होने की मांग भी की जा रही है। कल कुछ बता रहे थे आप, जांच वांच करवाने परसेंटेज के लोग गए थे क्या? हाँ, कल वो जिला अस्पताल गए थे जांच करवाने के लिए। वही नंदिनी शुक्ला और पति लोकेश शुक्ला द्वारा ये दोनों लोग गए थे, लेकिन वहाँ वो डॉक्टर साहब ने कह दिया कि आप जाइए, लखनऊ जांच होगा, यहाँ जांच नहीं होगा। तो इसका मतलब पहले जो प्रमाण पत्र बना दिया गया वो कैसे बना? अब प्रमाण पत्र वो मिल नहीं रहा है। प्रमाण पत्र हम उनके यहाँ दिव्यांग सशीकरण महोदय के पास गए, लेकिन वो बता रहे हैं कि हमारे पास नहीं है। और मुख्य चिकित्सा अधिकारी पास गए, वो भी कह रहे हैं कि मेरे पास नहीं है। अब वो दिव्यांग प्रमाण पत्र कहाँ है ये मालूम नहीं। तो इसमें तो कई लोगों का फॉल्ट है, कई लोगों ने। हाँ, इसमें कई लोग का जो है फॉल्ट है कि इसी वजह से दिव्यांग जो है प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। हमने जो है जन सूचना के माध्यम से मांगना चाहा, लेकिन वो लोग अभी दे नहीं रहे हैं। जन सूचना भी? जी, मैंने जन सूचना भी डाला है। अच्छा। दिव्यांग सशीकरण महोदय के पास भेजा है और CMO को भी पास भेजा है। जी, तो ऐसे में जिस डॉक्टर ने लिखा होगा दिव्यांग, उनकी भी गलती आती होगी? बिल्कुल गलती आती है। उन्हीं की वजह से तो ये आज दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी हुआ है। तो एक फ़ोटो दिखाई जा रही है, उंगली कटी है। केवल उंगली की ही कटी है। वहाँ से जो है विकास खंड अधिकारी महोदय द्वारा जो है वो केवल वही चीज़ दिया गया है, केवल हाथ का उंगली के लिए। वो दिव्यांग में नहीं आता? वो दिव्यांग में बिल्कुल नहीं आता है। 40+ होना चाहिए पेंशन के लिए। पेंशन लेने के लिए 40+ होना चाहिए। 40% के ऊपर दिव्यांग होना चाहिए। जी, बिल्कुल होना चाहिए।
FIR की मांग कर रहे हैं? जी, मैं FIR की मांग कर रहा हूँ। और नंदनी और उनके पति द्वारा मुझे बार बार धमकी दिया जा रहा है कि हम जान से मार देंगे, नहीं तो अपना ये उठा लो, शिकायत उठा लो। जी शिकायत उठा लो। अच्छा, 10 वर्षों से ले रही हैं 12,000 रुपये जी प्रति साल ईयर? में, जी 1,000 रुपये माह ले रही थी। लगातार 10 वर्ष। अच्छा, शिकायत के बाद ये पेंशन बंद हुई है? ये शिकायत के बाद बंद किया। जी रिकवरी भी तो होनी चाहिए। जी बिल्कुल होनी चाहिए। अधिकारी आपसे कुछ कहते नहीं? नहीं, वो दिव्यांग सशक्तिकरण महोदय ने कहा था कि हमारे ऊपर जो है, हमारे कोई हमको कहेगा कि जो है तो हम जो है FIR करवा देंगे। जब कोई उनसे कहेगा तो जी हाँ। अच्छा, पेंशन ले रही थी, इसका कोई प्रूफ है? हाँ, हमारे पास है प्रूफ। ये पेंशन है, उसका प्रूफ है मेरे पास। जी पेंशन लेते हुए बाकायदा उसमें जी दिखाया गया है। दिखाया गया है। जी पेंशन लेते हुए भी दिखाया गया है बाकायदा। स्क्रीन पर वो पेपर भी आप देख सकते हैं कि पेंशन इनको मिली है। 3,000 रुपये 3 महीने की पेंशन इनके खाते में गई है। जैसा कि पांडे जी का कहना है कि लगातार 10 वर्षों से यह पेंशन ले रही थी। तो देखिए, जो योजनाएं होती हैं असली व्यक्तियों तक पहुंचने के लिए, वह असली व्यक्तियों तक नहीं पहुंचती हैं, जैसा कि शिकायतकर्ता का आरोप है। अगर आरोप सही है तो ऐसे मामले पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, बड़ी कार्रवाई करके एक नज़ीर बननी चाहिए कि तमाम सारे ऐसे आप मामले देखते होंगे कि वो वृद्ध नहीं हैं, वृद्धा पेंशन ले रहे हैं, दिव्यांग नहीं, दिव्यांग पेंशन ले रहे हैं। तमाम सरकारी योजनाएं जो असली पात्रों को मिलनी चाहिए वो अपात्र ले रहे हैं। कहीं ना कहीं इसमें सिस्टम की खामियां भी ज़रूर हैं। जिसने भी प्रमाण पत्र बनाया उनकी गलती, जिसके बाद जांच हुई होगी, जांच करने वाले अधिकारी की गलती, पेंशन जारी करने वाले अधिकारी की गलती, कई खामियां इसमें हैं। सिस्टम में कहीं ना कहीं झोल जरूर है। और कई बार देखा जाता है कि दलाल एक शब्द हर विभाग में जुड़ा हुआ होता है। वह दलाल जो है हर काम के लिए आपसे पैसे लेकर काम करवा देते हैं और बाबू साहब लोग सिग्नेचर कर देते हैं। कई बार देखने में आया है। लेकिन सरकार की जो मंशा है कि पात्रों को लाभ मिले, अपात्र योजना का लाभ ले नहीं पाए, तो ऐसा कई बार होता है कि अपात्र लाभ ले लेते हैं, पात्रों को लाभ नहीं मिलता है। ऐसी शिकायत जब पांडे जी ने की है, पेंशन तो रोकी गई है। इनका कहना है कि रिकवरी हो, FIR हो, और जब ये अपात्र हैं तो फिर इनको पेंशन कैसे दी गई, इनसे रिकवरी भी करवाई जाए। अब उम्मीद है जिलाधिकारी महोदय गोंडा की तेज तर्रार, उन्होंने पेंशन तो बंद करवा दी है। आगे की क्या कुछ कार्रवाई होती है देखना होगा, ये तो अब आगे समय बताएगा। लेकिन ऐसे अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो इन पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। आप लोग देखते रहें गोंडा पब्लिक पोस्ट।